किस प्रकार हुई थी स्थूलभद्र जी की दीक्षा। ऐसा कहते हैं कि भवितव्यता के आगे पुरुषार्थ भी निष्फल है, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा और उसे कोई नहीं टाल सकता। पिछली प्रस्तुति में हमने देखा कि किस तरह वर रुचि के षड्यंत्र की वजह से शक्ताल मंत्री ने विष भक्षण कर मृत्यु प्राप्त की, जिसके बाद श्रेयक ने राजा को सच से अवगत कराया। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। प्रस्तुत है आचार्य स्थूलभद्र का एपिसोड 3। शक्ताल मंत्री की अकाल मृत्यु से राजा को खूब आघात लगा। उसे अपनी भूल का तीव्र पश्चाताप होने लगा। खाली पड़े मंत्री पद की पूर्ति के लिए राजा ने श्रेयक को बुलाकर कहा, श्रेयक, पिता के खाली पड़े स्थान की पूर्ति के लिए तुम्हें मंत्री मुद्रा स्वीकार करनी चाहिए। तुम इस पद के लिए हर तरह से योग्य हो। राजा की यह बात सुनकर श्रेयक ने कहा, राजन, इस मंत्री पद के लिए मैं नहीं किंतु मेरे बड़े भाई अधिक योग्य है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? तब श्रेयक ने कहा, हाँ राजन, मेरे बड़े भाई स्थूलभद्र है और वे मंत्री पद के लिए हर तरह से सुयोग्य है। राजा ने पूछा, वो अभी कहाँ है? श्रेयक ने उत्तर दिया, वो अभी कोषावेश्या के यहाँ पर है। वहां रहते हुए उन्हें 12 साल बीत चुके हैं। श्रेयक की ये बात सुनकर राजा ने तत्काल स्थूलभद्र को बुलाने के लिए एक सुयोग्य सेवक को आज्ञा दी। यहाँ सोचने जैसी एक बात है, श्रेयक की ये कैसी महानता है। आज व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से माया कपट का आश्रय लेता है, परंतु श्रेयक राजा की ओर से मिल रहे मंत्री पद को भी ठुकराने के लिए तैयार हो गया। उसने मंत्री मुद्रा स्वीकार करने के बजाय अपने बड़े भाई को मंत्री पद देने का आग्रह किया। कहा आज का समय जब भाई भाई आपस में लड़ते हुए दिखते हैं, और कहा वो समय जब एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को मंत्री पद देने की बात कहता है। राजा की आज्ञा होते ही राजसेवक कोषावेश्या के भवन में पहुंच गया। राज्य सेवक ने गौरवर्णीय हष्ट पुष्ट शरीर वाले और अत्यंत ही कांतिमान स्थूलभद्र को कोषावेश्या के साथ प्रसन्नतापूर्वक वार्ता विनोद करते हुए देखा। राजसेवक के अचानक आगमन से उनके वार्तालाप के रंग में भंग पड़ा। तब स्थूलभद्र ने पूछा, भाई तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? राजसेवक ने कहा, महाराजा ने आपको याद किया है। स्थूलभद्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराजा ने और मुझे याद किया है? राजसेवक ने कहा, शक्ताल मंत्री की अकाल मृत्यु के बाद मंत्री पद का स्थान खाली पड़ा है। महाराजा वह पद अंगरक्षक श्रेयक को देने लगे। तब श्रेयक ने वह पद लेने से इनकार करते हुए कहा, इस पद के लिए मेरे बड़े भाई अधिक योग्य है, अतः इस पद को ग्रहण करने के लिए महाराजा ने आपको याद किया है। स्थूलभद्र ने आश्चर्य से पूछा, क्या मेरे पिता की मृत्यु हो गई है? राजसेवक ने कहा, हाँ जी। स्थूलभद्र ने पूछा, मृत्यु कैसे हुई? स्थूलभद्र के पूछने पर राजसेवक ने वर रुचि के षड्यंत्र की सारी बात बताई। माया कपट से भरी राजनीति ने मेरे पिता के प्राण ले लिए, ये जानकर स्थूलभद्र के दिल को बड़ा धक्का लगा। राजा की आज्ञा होने से स्थूलभद्र उसी क्षण खड़ा हो गया और उसने राजमहल में जाने के लिए कोषा से अनुमति मांगी। कोषा ने कहा, स्वामी, आपके वियोग की प्रत्येक क्षण मेरे लिए असहनीय है। मेरी आपसे यही नम्र प्रार्थना है कि आप राजनीति के जाल में फंसे बिना शीघ्र ही लौट आना। स्थूलभद्र ने कोषा को आश्वासन देते हुए कहा, प्रिय, राजा आज्ञा के खातिर मुझे वहां जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि अपने वियोग का काल थोड़ा भी लंबा नहीं होगा। इस प्रकार कोषावेश्या को आश्वासन देकर स्थूलभद्र कुछ ही देर में राजमहल आ पहुंचे। नंद राजा ने स्थूलभद्र की भव्यता भरी पर्सनालिटी को देखा। उनकी बाह्य प्रतिभा के साथ उनका अंतरंग व्यक्तित्व भी उतना ही आकर्षक था। राजा ने स्थूलभद्र से कहा, स्थूलभद्र, तुम्हारे पिता के वियोग से रिक्त बने मंत्री पद को ग्रहण करने के लिए मेरा तुम्हें आमंत्रण है। स्थूलभद्र ने राजा को विनय पूर्वक कहा, राजन, कुछ सोच विचार कर इस संबंध में मैं अपना निर्णय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा देते हुए कहा, तुम्हारा निर्णय आज ही हो जाए तो ठीक रहेगा। स्थूलभद्र ने उत्तर देते हुए कहा, जी महाराज। इतना कहकर वो पास ही की अशोक वाटिका में चला गया और सोचने लगा, इस मंत्री पद में तो कितनी पराधीनता है। वो न तो सुखपूर्वक खा पी सकता है और न ही संसार के भोग सुखों का अनुभव कर सकता है। इस मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति पर राज्य का सारा भार रहता है, और यदि राजा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्रवृत्ति हो जाए तो उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह विचार करते करते अचानक पूर्व भव के शुभ कर्म के उदय से स्थूलभद्र के दिमाग में बिजली की भांति एक शुभ विचार प्रकट हुआ और वे सोचने लगे, अहो, वो बुद्धिमान पुरुष धन्यवाद के पात्र है जो भोग सुखों का परित्याग कर संयम धर्म का स्वीकार करते हैं और उत्कृष्ट संयम धर्म का पालन कर शाश्वत अजरा अमर मोक्ष पद प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार संसार की असारता, संयम धर्म की उपादेयता और मोक्ष सुख की स्वाधीनता का विचार करते करते उनके दिमाग में इस असार संसार के प्रति तीव्र वैराग्य भाव पैदा हो गया। सोचने जैसी बात है कि स्थूलभद्र का ये कैसा महान पुण्योदय, 12 साल वेश्या के संग में आसक्त होने पर भी एक पल में संसार के समस्त भौतिक सुखों को तिलांजलि देने का कैसा उत्तम विचार। वैराग्य भाव आने के बाद चारित्र धर्म के प्रति उनके हृदय में तीव्र अनुराग पैदा हो गया। चारित्र के आगे उन्हें संसार के ऊंचे से ऊंचे पद भी नीरस प्रतीत होने लगे और उसी समय एक क्षण की भी देरी किए बिना उन्होंने अपने हाथों से अपने केशों का लोच करना प्रारंभ किया। लोच करने के बाद रत्न कंबल का रजोहरण बनाकर साधु वेश को स्वीकार कर लिया। महासत्वशाली स्थूलभद्र ने राजसभा में प्रवेश किया और जोर से राजा को धर्म लाभ की आशीष प्रदान की। मंत्री मुद्रा को स्वीकार करने के प्रसंग पर अचानक धर्म लाभ के शब्दों को सुनकर नंद राजा एकदम चौंक उठा। अरे ये क्या, स्थूलभद्र ने साधु वेश स्वीकार किया? राजा ने कुछ सोचकर स्थूलभद्र को पूछा, क्या विचार किया आपने मंत्री पुत्र? स्थूलभद्र ने उत्तर दिया, राजन, मैंने सोच लिया। सोच विचार कर ही मैंने साधु वेश का स्वीकार किया है और अब न मुझे मंत्री मुद्रा की आवश्यकता है और न ही कोषा वेश्या की। अब तो मैंने संयम धर्म से प्रीति जोड़ी है। मैंने अपना सर्वस्व संयम धर्म को सौंप दिया है। अब वही मेरा मार्ग है, वही मेरा जीवन है और वही मेरी साधना है। राजा के आश्चर्य का पार नहीं रहा और वो सोच में पड़ गया कि 12 वर्षों तक वेश्या के संग में आसक्त पुरुष क्या एक क्षण में उस समस्त भोग सुखों को तिलांजलि दे सकता है? जगत में इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है। अगारी मिटकर अंगार बने स्थूलभद्र मुनि ने वन की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। उस समय नंद राजा ने सोचा कि कहीं ये दीक्षा का बहाना करके वापस कोषा वेश्या के भवन की ओर तो नहीं जा रहा है। इस प्रकार विचार कर राजा राजमहल के झरोके से देखने लगा, परंतु वेश्या के महल की उपेक्षा कर एवं एरिया समिति के पालन पूर्वक यानी कि भली प्रकार जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए राजा ने स्थूलभद्र मुनि को जंगल की ओर बढ़ते हुए देखा। तब राजा ने आश्चर्य एवं अहोभाव से अपना मस्तक झुका दिया। संयम धर्म में साधु वेश में वो ताकत है कि राजा का मस्तक भी अहोभाव से नीचे झुक जाए। स्थूलभद्र ने परम पूजा आचार्य भगवान श्री संभूति विजय जी महाराज साहब के पास जाकर विधि पूर्वक जैन दीक्षा अंगीकार की। वे अब भोगी से योगी बन गए। स्थूलभद्र की दीक्षा की बात जब कोषा वेश्या को पता चली तब उसके पश्चाताप का पार नहीं रहा। उसकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। स्थूलभद्र के सिवाय उसका मन कहीं नहीं लगता था। स्थूलभद्र का वियोग कोषा के लिए असहनीय बनता जा रहा था। पूज्य संभूति विजय जी आचार्य भगवंत के चरणों में पूर्ण समर्पित बने स्थूलभद्र मुनि रत्नत्रय की आराधना साधना में एकदम तल्लीन बन गए। उनके तत्कालीन जीवन को देख कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्थूलभद्र भूतकाल में 12 वर्षों तक वेश्या के संग में रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी अभिप्राय कभी भी नहीं बनाना चाहिए। समय व्यक्ति को गिरा भी सकता है तो समय उठा भी सकता है। हर समय भूतकाल से वर्तमान को नापना मूर्खता है। रत्नत्रय की निर्मल आराधना के द्वारा उन्होंने अपने हृदय को स्फटिक यानी कि क्रिस्टल की तरह एकदम स्वच्छ बना लिया था। उनकी आंखें निर्विकारी बन चुकी थी। उनके मन में स्त्री या स्त्री देह के सौंदर्य का लेश मात्र भी आकर्षण नहीं था। क्या ताकत रही होगी उनके सोच में। 1 साल से जो व्यक्ति शराब सिगरेट पीता हो, गुटखा या चाय का व्यसनी हो, उसे भी अगर वो चीज छोड़नी हो तो बहुत समस्या आ जाती है। व्यसन तो नहीं छूटता लेकिन पसीना जरूर छूट जाता है। लेकिन हमारे स्थूलभद्र जी ने 12 वर्ष का मोह एक क्षण में त्याग दिया। संयम की साधना के फल स्वरूप अब उनके मन में स्त्री का देह एकमात्र हाड़ मांस का पुतला बन चुका था। गुरुदेव के चरणों की उपासना द्वारा उन्होंने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप शास्त्र के रहस्यभूत पदार्थों को अपने जीवन में आत्मसात करने में वे समर्थ बन सके। यहाँ पर समझने जैसी एक बात है कि आज के ज़माने में लोग ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग, गेम्स आदि क्षणिक भोग सुखों के एडिक्शन के कारण अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते, घर परिवार आदि सब कुछ गवा देते हैं। लेकिन स्थूलभद्र मुनि की तरह ही बस एक शुभ विचार की जीवन में जरूरत होती है जो जीवन को गटर की गंदगी से उभारने के लिए काफ़ी है। इसीलिए हम सभी से, खासकर यंग जनरेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने जीवन में कुछ समय गुरु भगवंत के पास बिताएं, सुगुरु भगवंतों द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़े, जिन वाणी आदि का श्रवण करें। क्या पता सुगुरु भगवंत के मुख से निकली कौन सी बात, जिन वचन की कौन सी लाइन हमें तारने के काबिल बन जाए एवं हमारे जीवन परिवर्तन का कारण बन जाए। तो कुछ इस तरह हुई थी स्थूलभद्र मुनि की दीक्षा।
अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि स्थूलभद्र के छोटे भाई एवं उनकी 7 बहनों का क्या होता है एवं किस प्रकार इस अवसरपीणी काल में भरत क्षेत्र में रहते हुए शक्ताल मंत्री की एक पुत्री महाविदेह क्षेत्र में विराजमान विहरमान तीर्थंकर श्री सीमंदर स्वामी भगवान के साक्षात दर्शन कराती है। जय जिन शासन, जय महावीर।